हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। जैसा कि हम लोग अभी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसमें हम पहला जो इसका पार्ट 1 था वो बेस्ड था इंडिया एट ए ग्लांस। उसका पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और ये पार्ट 2 है इसका। ये 2-3 पार्ट में अभी चलेगा। और तो अब इंडिया एट ए ग्लांस जो है, एक नज़र में भारत को आप देख रहे थे, तो उसमें हमने पिछली वीडियो में जो है भारत के नाम से, फिर भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, फिर जो है इंडिया का पॉपुलेशन, फिर एरिया, ये सब पे डिस्कस किया था। अब ही हम लोग चर्चा करेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, भारत की तट रेखा। इस वीडियो में हम लोग भारत की तट रेखा की चर्चा करेंगे और बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे। तो मेन लैंड जो कोस्ट लाइन है वो 66,100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि जिससे तात्पर्य है कि जो भारत का मेन लैंड है, तो उस मेन लैंड की जो तट रेखा की लंबाई है, इसमें आप देख रहे हैं गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तो ये की टोटल लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। और जब इसमें हम आइलैंड मिला देते हैं, जैसे ये सब जो अंडमान निकोबार आइलैंड है या लक्षद्वीप है या मिनिकॉय है, तो ये सब का कंप्लीट जब हम मिलाएंगे, टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड को मिला देंगे द्वीप समूह के साथ, तो लंबाई बढ़ के 7,516.6 किलोमीटर। ये पॉइंट में ही प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा, 66 से याद हो जाएगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अब पूछता है कि भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है, तो गुजरात जो है हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है 1,600 किलोमीटर जो है उसके कोस्ट लाइन की लंबाई है। और फिर उसके बाद सब अलग अलग फिर राज्य हैं। और जो फेमस वहाँ पे पोर्ट्स है वो कांडला पोर्ट है गुजरात में, कोस्ट लाइन में, जो एक तरह का टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट कहने का मतलब है कि हाई टाइड के समय बड़े बड़े जहाजें यहाँ पे तट पे आते हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात के बाद है, तो 9,714 किलोमीटर जो है आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन है। और इसका जो कोस्टल एरिया है उसको बोलते हैं कोस्टल आंध्रा बोलते हैं उसको। और उसका पोर्ट जो है फेमस है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो ईस्ट कोस्ट का सबसे जो है नेचुरल पोर्ट माना जाता है, सबसे अच्छा पोर्ट माना जाता है। तो आंध्र प्रदेश और ये दोनों में जो है आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल इलाका है वो आपको लंबाई में लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन ये जो गुजरात का कोस्ट है वो राउंड राउंड घुमा हुआ है, इसलिए जो है ये ज़्यादा है, 1,600 किलोमीटर है। और ये आपको देख रहे हैं कि आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन हमेशा जो है इसमें जो राउंड राउंड घुमा हुआ है उसकी वजह से उसका डिस्टेंस क्या है, गुजरात का ज़्यादा है। तो उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है 940 किलोमीटर जो है, और उसके कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल बोलते हैं। और वहाँ जो पोर्ट है फेमस वो चेन्नई पोर्ट है और तूतीकोरिन पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट जो है, और फिर एन्नोर पोर्ट भी है वहाँ पे। चेन्नई जो पोर्ट है वो एक तरह का आर्टिफिशियल पोर्ट है, उसको ड्रैगिंग करके बनाया गया है। फिर उसके बाद कोस्ट लाइन के हिसाब से महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो 720 किलोमीटर उसका लेंथ है, देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हम आपको बता रहे हैं। और इसके कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और यहाँ जो फेमस पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है, जो लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। और इस पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो न्हावा शेवा, महाराष्ट्र मुंबई में ही है न्हावा शेवा। तो ये फेमस पोर्ट है उस तट पे। फिर उसी तरह से आपका केरला है, तो केरला का जो कोस्टल मतलब कि एरिया है वो है आपको 580 किलोमीटर है, और उसके कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और वहाँ पोर्ट है फेमस, कोची पोर्ट है। फिर उड़ीसा का तट है वो 485 किलोमीटर है, उसके कोस्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार बोलते हैं। और वहाँ जो पोर्ट है उसको बोलते हैं पारादीप पोर्ट। फिर उसके बाद कर्नाटका है, तो 320 किलोमीटर उसका लेंथ है, और कोस्ट को बोलते हैं कन्नार। और यहाँ जो पोर्ट है वो न्यू मैंगलुरु पोर्ट है जो फेमस है। फिर गोवा जो है स्टेट है, 160 किलोमीटर उसका लेंथ है, और उसका पोर्ट जो है मार्मगांव पोर्ट है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर
मुंबई। फिर वेस्ट बंगाल जो 157 किलोमीटर जो है उसका लेंथ है, तो उसका पोर्ट है हाल्दिया, जो एक तरह का रिवरिन पोर्ट है। ये कोस्टल एरिया में पोर्ट नहीं है, मतलब सी से सटा हुआ पोस्ट नहीं है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बॉर्डर जो है शेयर कर रहे हैं। और ये 9 स्टेट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बाकी सभी स्टेट क्या है, तो लैंडलॉक्ड स्टेट इसको बोला जाता है। ये सब जो है स्थल बंद है, जिसका किसी भी तरह से कोई कनेक्शन समुद्र से नहीं है। तो रेस्ट ऑफ स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड, है ना। शेष सभी राज्य जो है स्थल बंद है। फिर उसी तरह से प्रश्न पूछता है कि लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया जो है वो 15,200 किलोमीटर जो है वो लैंड फ्रंटियर है। जो लैंड फ्रंटियर का मतलब है कि भारत का जो भौगोलिक सीमा रेखा है, ये पाकिस्तान से सटा हुआ, फिर अफगानिस्तान, फिर ये जो है चाइना से होते हुए, फिर ये चाइना, फिर ये नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर भूटान, फिर चाइना है, फिर इधर म्यांमार है, फिर इधर बांग्लादेश है। तो ये सब जो है इंडिया के नेबरिंग कंट्री है। तो देयर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया के हैं। 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ इंडिया जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें जो भारत के राज्यों की संख्या वो 17 स्टेट्स हैं। मतलब ये नंबर आप याद रखिए, 7 कंट्री के साथ इंडिया के 17 स्टेट जो है कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें अलग अलग जो है स्टेट्स हैं और उसके जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसका लेंथ है। जैसे आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो है लंबा जो है, मतलब बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ नहीं। आपको देखने में चाइना से लगेगा कि चाइना के साथ जो है ये बॉर्डर जो है यहाँ से शुरू होकर के फिर यहाँ तक आता है, लेकिन फिर नेपाल का बॉर्डर हो जाता है, फिर इधर भूटान का बॉर्डर हो जाता है, फिर इधर म्यांमार का। तो ये जो जिस तरह से इसमें जो गोल गोल घूम करके बॉर्डर लाइन लंबा, मतलब कि कोस्ट लाइन लंबा हो जा रहा था, उसी तरह से इसमें जो है ये जो है गोल गोल जो घूम रहा है ये इलाका जो है मतलब बांग्लादेश का बॉर्डर जो है ज्यादा है बनस्पत चाइना से। तो याद रखिएगा। तो बांग्लादेश जो है वो 4097 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। और इसमें 5 स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये सब राज्य याद रखिए कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नंबर है 5, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर उसी तरह से चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के 5 स्टेट। तो उसमें है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी हो चुका है, फिर लद्दाख भी हो चुका है। तो लद्दाख के ही इलाका में देखिएगा अभी बॉर्डर डिस्प्यूट जो है चाइना के साथ चल रहा है। फिर उसी तरह से हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, और फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये जो है 5 स्टेट जो है, अब ये चूंकि यूनियन टेरिटरी हो गए हैं तो 4 जो है स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, तो इस तरह से हो जाएंगे। तो फिर उसी तरह से पाकिस्तान के साथ 3320 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करते हैं 4 राज्य। तो जम्मू कश्मीर वही हाल है, यूनियन टेरिटरी हो गया। फिर पंजाब है, राजस्थान है एंड गुजरात है। फिर उसी तरह से नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। तो इसके साथ 5 राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के इलाका में देखिएगा नेपाल के साथ काला पानी का डिस्प्यूट अभी चल रहा है बॉर्डर शेयरिंग, बॉर्डर को लेकर के। तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। फिर म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है। और ये बॉर्डर जो शेयर करता है जिन राज्यों के साथ, उनकी संख्या 4 है। तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है और मिजोरम, ये 4 राज्य। फिर भूटान जो है 699 किलोमीटर जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के साथ ये भी बॉर्डर शेयर करता है। फिर अफगानिस्तान का साथ जो है 106 किलोमीटर लंबा है। तो ये जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे ये बॉर्डर शेयरिंग है। तो ये सब जो है इंडियन स्टेट्स कौन कौन से शेयर करते हैं बॉर्डर किस किस देश के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सब हमने किलोमीटर में भी इसको दिखाने का प्रयास किया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इंडिया का बॉर्डर है, वो बॉर्डर लाइन जो है इंडिया में है बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन से भी क्वेश्चन रहता है। जैसे बॉर्डर लाइन जो इंडिया का है
उसमें रेड क्लिफ लाइन सुने होंगे। तो रेड क्लिफ लाइन बहुत फेमस लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और फिर ईस्ट पाकिस्तान अभी का बांग्लादेश है, तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये लाइन है। और इसको डिसाइड किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, जो 1947 में बंटवारा के समय जो है ये लाइन का डिसीजन किया गया था। फिर उसी तरह से मैकमोहन लाइन जो बहुत डिस्प्यूटेड है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये जो है डिसाइड किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में। फिर उसी तरह से डूरेंट लाइन, देखिए ये सब ईयर याद रखिए। फिर डूरेंट लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन था इंडिया अभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पहले के इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ये लाइन है। और ये डिसाइड किया गया था मॉर्टिमर डूरेंट के द्वारा इन 1896 में। तो इस तरह से ये भी हो गया। फिर उस तरह से अब जो से इंडिया का जो भारत की जो बॉर्डर है, भारत की जो सीमाएं हैं, उसमें नॉर्थ में देखिएगा चाइना, नेपाल और भूटान है। फिर साउथ में इंडियन ओशन है और श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वो समुद्री नेबर कंट्री है, वो स्थल से उसका मतलब कि कनेक्शन नहीं है, वो सेपरेटेड है। किसके द्वारा? तो देखिएगा श्रीलंका जो है सेपरेटेड है फ्रॉम मेन लैंड ऑफ इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रीट्स के द्वारा। और हिंदू जो मैथोलॉजी है उसके अनुसार एक लैंड जो है दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसको बोला जाता है एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज जो है आदम का पुल, वो बहुत फेमस था, जिसको राम की सेना के द्वारा निर्मित बनाया गया था। तो इस तरह से ये मेरिन टाइम जो है नेबर कंट्री है श्रीलंका। फिर ईस्ट में बांग्लादेश है और म्यांमार है। फिर वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है और मालदीव्स है। तो मालदीव भी मेरिन टाइम नेबर कंट्री है। और ये सेपरेट किया जाता है 8 डिग्री जो लैटिट्यूड चैनल है वो इंडिया से मालदीव को सेपरेट करता है। इंडिया का जो मिनिकॉय या फिर लक्षद्वीप जो आइलैंड है उससे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ये नॉर्थ में जो है चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ईस्ट में म्यांमार है और फिर बांग्लादेश है। तो म्यांमार के साथ जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, फिर वेस्ट में पाकिस्तान है, फिर साउथ वेस्ट में जो अरेबियन सी है या मालदीव्स जो बोले ये साउथ वेस्ट में है। फिर साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और फिर ये जो है आपको मन्नार की खाड़ी है और ये जो है पाक स्ट्रीट है और दोनों के बीच में एडम ब्रिज है। तो इस तरह से ये हमने, अब चूंकि आपको लंबा भी वीडियो नहीं चाहिए, आप पढ़ना भी है, तो हम तो 1-2 मिनट का वीडियो नहीं बनाएंगे ना जिसमें हंसी मजाक करके खत्म कर दे। हमको तो आपको मतलब आपके नॉलेज को इन्हांस करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो मैं लंबा बनाता हूं। तो इसको पूरा देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको नोट कीजिए और फिर बार बार आपको कहना पड़े कि आप वीडियो देखिए, पूरा लाइन से देखिए। ये तो सब जो प्रोफेशनल जो वो सब टेक चैनल वाला सब जो बोलते रहता है तो वो सब तो हम बोल नहीं सकते हैं आपको। तो आप वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे लाभान्वित होइए। अब आप सोच रहे हैं कि भाई लॉकडाउन है, इसमें परीक्षा तो होगी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने का। अरे जब परीक्षा होने शुरू हो जाएगी तो थोड़ी फिर आपको बोलेंगे कि आपको टाइम देते हैं पढ़ने का, तो पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो सब चीज़ को ध्यान में रख करके जो है घर पे बैठ के तैयारी कीजिए। और बहुत बेहतरीन मैं वीडियो बनाने वाला हूं और मैं खुद उसमें और भी इम्प्रूव करके वीडियो बनाऊंगा। ये जैसे ये देख लीजिएगा, यही जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच। फिर इधर लद्दाख वाले क्षेत्र में जो है डिस्प्यूट है चाइना के साथ करेंट अफेयर्स का, तो उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।